हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था जायरोस्कोप कि एरोप्लेन पे उसका क्या इफेक्ट होता है, जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, तो उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल रीड करते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एंड हमें क्या गिवन है, टर्न्स लेफ्ट, क्या दिया है हमें कि लेफ्ट टर्न लेता है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टर्न्स लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट, एंड कंप्लीट्स अ क्वार्टर सर्कल ऑफ 60 मीटर रेडियस, मतलब कि हमें रेडियस दे रखी है 60 मीटर। क्लियर। तो मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर। नाउ द मास ऑफ रोटरी इंजन एंड प्रोपेलर ऑफ प्लेन इज 440 kg, मतलब हमें मास गिवन है डेट इज 440 kg। क्लियर। एंड हमें क्या गिवन है, विद द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ 320 mm, हमें रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है, मतलब कि k की वैल्यू दे रखी है डेट इज 320 mm। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ इंजन इज 2000 rpm, स्पीड हमें कितनी दे रखी है 2000 rpm। क्लियर। एंड क्या मेंशन किया हुआ है 2000 rpm क्लॉकवाइज, मतलब कि हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि जो हमें केस गिवन है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला गिवन है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर, जब हम रियर से देख रहे हैं, ये हाईलाइट करने से क्या हुआ कि हमें कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम कुछ सेकंड्स में ही इम्प्लीकेट कर देंगे, हमें बार बार कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुमने पहले वाली क्लास अच्छे से ली है तो ये क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे के क्या दे रखा है, हमें एमएम में दे रखा है, तो इट्स बेटर कि हम इसको यहीं पे ही कन्वर्ट कर लें मीटर में, 0.32 मीटर। क्लियर। एंड हमें वी दे रखा है 240 किलोमीटर पर आवर, जो ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस अमाउंट को 5/18 सिंपली याद रखो कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा जो कि आएगा 66.666। तो राउंड फिगर में आप कर दो 66.7 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब हमें n भी दे रखा है, तो n से हम ओमेगा यहीं पे निकाल लो, या जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे निकाल देती हूँ। ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn, कितना है अपॉन 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 209.3 रेडियन पर सेकंड। क्लियर। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम आगे न्यूमेरिकल रीड करते हैं। डिटरमाइन जायरोस्कोपिक कपल ऑन एयरक्राफ्ट एंड इट्स इफेक्ट, हमें जायरोस्कोपिक कपल निकालना है। मैं यहाँ पे अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ। क्या क्या निकालना है हमें, जायरोस्कोपिक कपल निकालना है और उसका इफेक्ट भी निकालना है। एक चीज़ तो हमसे ये पूछी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ द इफेक्ट चेंजेस व्हेन एरोप्लेन टर्न्स राइट, इफेक्ट में क्या चेंज होगा अगर आप लेफ़्ट की जगह राइट टर्न ले लो। तो हमें क्या करना है, राइट में जब टर्न लिया उसका इफेक्ट निकालना है। क्लियर। एंड नेक्स्ट थर्ड चीज़ हमें क्या निकालने को बोली गई है, डेट इज इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द नोज एंड, मतलब इंजन क्लॉकवाइज आपका घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी क्लॉकवाइज था अभी भी क्लॉकवाइज है, लेकिन अब क्या बोला है कि आपने नोज एंड से देखा है, मतलब कि ये आपको फ्रंट का केस दे रहा है। क्या दे रहा है, फ्रंट से देखने को बोल रहा है। और क्या बताना है आपको, लेफ्ट भी बताना है और राइट भी बताना है, इफेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या गिवन डेटा है हमने अच्छे से लिख लिया, एंड हमें क्या निकालना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर जो दिया है और जो निकालना है ये इमेज आपके माइंड में क्लियर हो गई है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वही अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो इससे पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने पूरा समझाया है जायरोस्कोप, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट पूछा है, तो हम जस्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, आई ओमेगा ओमेगा पी, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके
ठीक है। तो अब आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा पी की जगह क्या लिखोगे आप, वी बाई आर। आर आप छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर यहाँ पे स्मॉल लेके चली हूँ तो आप यहाँ पे भी स्मॉल लिख लो, एक ही रेडियस है, कोई इसमें ये नहीं है कि हमें R1 R2 दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमारे पास में कितनी है जो हमें गिवन है, डेट इज़ 440 kg। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ m की वैल्यू 440 kg मल्टीप्लाई में k का स्क्वायर। k कितना गिवन है आपको, 0.32 मीटर। क्लियर। तो 0.32 मीटर और उसका स्क्वायर। ओमेगा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकल के आई थी, 209.3, 209.3। v की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 66.7 एंड डिवाइडेड में कितना आएगा, r कितना है आपका 60 मीटर। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, कोई आप मीटर में ले रहे हो, कोई आप mm में ले रहे हो, तो आंसर भी क्या होगा, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 10721, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, आप उसमें देख लो। जस्ट कैलकुलेटर में डेटा पुट करो एंड आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। क्लियर। जो कपल होगा उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब ये तो आपने निकाल लिया, आपका ये एक आंसर हो गया। आपने क्या निकाल लिया, जाइरोस्कोपिक कपल को सी बोल दो या जीसी बोल दो या पूरा पूरा लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया है 10721 न्यूटन मीटर। अब आपसे पूछा है, फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका क्या है, जीसी तो आपने निकाल लिया, जाइरोस्कोपिक कपल। अब उसका इफेक्ट भी निकालना है। तो देखो, जो हमने पिछली बार केस डिस्कस किए थे एरोप्लेन के, सारे केस के बारे में मैंने आपको बताया था और बोला था कि एक पता है, एक समझाया था, दूसरा भी समझाया था, उसके बाद में सारा उसी से लिंक करके मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट है, क्लॉकवाइज है, रियर है, तो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन क्या होगी, नोज अप एंड टेल डाउन। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है या फिर सही से नहीं देखा है, वापस से उसको देखना। तो इफेक्ट क्या बन के आ रहा है यहाँ पे, नोज आपकी क्या होगी, नोज आपकी होगी अप, ठीक है, आपको इस तरह से लिख दो, और टेल क्या होगी आपकी डाउन। ठीक है, एन की जगह आप NOAZ ऐसे ही लिख देना, पूरा पूरा लिख देना, ताकि एग्जामिनर को भी डाउट ना हो कुछ भी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो ये इफेक्ट भी हो गया, मतलब कि आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड आपसे पूछा है कि राइट में जब अगर टर्न कर ले एरोप्लेन तो उसका इफेक्ट बताओ। तो राइट में टर्न कर रहा है लेकिन बाकी कंडीशन सेम है। राइट में, लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ राइट में दे रखा है, बाकी क्लॉकवाइज है और रियर है। तो जब आपका राइट हो, क्लॉकवाइज हो और रियर हो, तो जस्ट जो लेफ्ट में हो रहा है उसका अपोजिट होगा। तो लेफ्ट में क्या हो रहा था, नोज अप थी, टेल डाउन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोज डाउन, टेल अप। तो ये इसका एक आंसर हो गया, आपका आंसर नंबर 2। ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब आपसे पूछा है थर्ड में कि क्लॉकवाइज, अगर आप मान रहे हो, दे रखा है आपको कि क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि अब आप फ्रंट से देखो। अभी तक हम रियर से देख रहे थे, अब हमें फ्रंट दे दिया है और उसका लेफ्ट एंड राइट निकालना है। तो मैंने जब आपको पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आप फ्रंट के केसेस देख लो और फ्रंट से आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो लेफ्ट का होगा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, वापस बता देती हूँ, लेफ्ट का राइट, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज और रियर का फ्रंट, ये केसेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज का फ्रंट, क्लॉकवाइज की जगह आप बोल दो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, फ्रंट की जगह आप बोल दो रियर। ठीक है, तो रियर का एंटी क्लॉकवाइज और हमें राइट और लेफ्ट चाहिए, तो जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा राइट और जो राइट है वो क्या हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर, तो अगर मैं बात करूँ क्लॉकवाइज फ्रंट लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट मतलब कि इसका आप राइट देख लो। क्लियर, तो वो कंडीशन बनेगी आपकी क्लॉकवाइज फ्रंट लेफ्ट, बराबर होंगे ये। सिमिलरली अगर मुझे क्लॉकवाइज फ्रंट राइट निकालना है, क्लॉकवाइज फ्रंट
राइट निकालना है, तो वो कंडीशन क्या है, क्लॉकवाइज है, फ्रंट है, राइट है तो फ्रंट का उल्टा, रियर क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का उल्टा लेफ्ट। तो आपको पूछा क्या है, इस फॉर्म में पूछा है, लेकिन आप ये वाला फॉर्म का आंसर लिख दोगे तो भी क्या होगा, सेम आपका आंसर आएगा। तो आप देखो रियर के केस हमने जब पढ़े थे, मैं आपको फिर से यह बना देती हूँ एक बार। रियर साइड में हमने क्या पढ़े थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, भी क्या था, एक लेफ्ट एक था राइट, इसमें भी एक था लेफ्ट एक था राइट, यही केसेस थे। अब हमें पता है, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के हमने उस टाइम पे पता लगाया था कि रियर का क्लॉकवाइज लेफ्ट में क्या होता है, नोज अप टेल डाउन, तो इसमें क्या था, नोज डाउन टेल अप, क्लियर। अब रियर, यहाँ पे रियर की बात कर रहे हैं हम, मैं कॉन्सेप्ट फिर से समझा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, पेशेंस के साथ सुनना इसको। रियर है तो रियर को छोड़ दो, क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का उल्टा राइट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज के राइट के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नोज अप टेल डाउन। सिमिलरली क्लॉकवाइज का राइट एंटी क्लॉकवाइज के लेफ्ट के बराबर होगा, नोज डाउन टेल अप। ये और ये आपस में क्या बराबर है, और ये आपस में क्या है, बराबर है। अब मैंने ये फिर से समझाया है आपको। अब आप देखो आपको क्या निकालना है, क्लॉकवाइज फ्रंट लेफ्ट, तो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट का उल्टा क्या था, रियर, लेफ्ट का उल्टा राइट। तो मुझे रियर में एंटी क्लॉकवाइज में राइट निकालना है। रियर में एंटी क्लॉकवाइज में राइट अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आ रहा है, नोज अप टेल डाउन। ये कब का है, जब मैंने ये निकाला है। आई बात समझ में, ये मेरा आंसर आ गया है, क्लियर। अब सिमिलरली अब मुझे निकालना है क्लॉकवाइज फ्रंट और जब राइट में टर्न किया, तो क्लॉकवाइज फ्रंट राइट में जब टर्न किया तो उल्टा कर लो, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट का रियर, राइट का लेफ्ट, तो मतलब रियर साइड का एंटी क्लॉकवाइज का लेफ्ट, मतलब नोज डाउन टेल अप। यहाँ पे लिख देती हूँ नोज डाउन टेल अप। ये आपका किसका निकल के आ गया, ये आपका केस निकल के आया इफेक्ट। आई बात समझ में। तो एक आंसर ये था, एक आंसर ये था, और एक आंसर आपका ये आया है, ये और ये। समझ में आ गई बात। तो जस्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे कोई भी किसी भी तरीके से केस पूछ ले, आप वहाँ पे बता दोगे। और जो न्यूमेरिकल आता है जाइरोस्कोपिक कपल का, जाइरोस्कोप के रिगार्डिंग, वो इसी पेज के बाहर नहीं जाएगा, इसी पेज के अंदर अंदर रहेगा। आपको डेटा चेंज कर देंगे, आपको इफेक्ट जो निकालना है उसकी कंडीशन चेंज कर देंगे, लेफ्ट की जगह राइट, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी इस तरह से चेंज कर देंगे। लेकिन जो पैटर्न होता है 90% पैटर्न आपका क्या रहता है, यही रहता है। और 10% में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल इसके आगे करवाऊंगी। तो आई होप आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एज़ यूजुअल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।